पिछले क्लास में हमने ड्रोन का मूवमेंट देखा कि एक्चुअल में ड्रोन को फ्लाई करवाने के लिए कितने प्रकार से मूवमेंट करवाना होता है। हमने पढ़ा वर्टिकल मोशन कि एक्चुअल में कैसे ड्रोन ऊपर की ओर उठता है, क्या आखिर वो कारण था जिसकी वजह से ड्रोन ऊपर की ओर उठता है या उड़ता है, कौन से वो कारण है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, साइड में मूव करता है, दोनों साइड मूव करता है, ठीक है, और अपने जगह पे रोटेट करता है। ये चीज़ें हमने पिछले क्लास में देखा। आज के इस क्लास में देखेंगे कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिसके सहायता से ये सारा काम को कंट्रोलिंग किया जाता है। समझना, दोनों बात में डिफरेंस है। एक तो वो काम करेगा, थ्रस्ट जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट करेगा, लेकिन उसको कंट्रोलिंग करने के लिए वो कौन से इक्विपमेंट हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब सबसे पहले जिस भी इक्विपमेंट के द्वारा ड्रोन का कंट्रोलिंग किया जाता है उस इक्विपमेंट को बोला जाता है ड्रोन कंट्रोलर। कौन सा? ड्रोन कंट्रोलर। हमने कंपोनेंट ऑफ ड्रोन में ही आपको बताया था कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ाया, और उसी में से एक कंपोनेंट होता है जो कंट्रोलिंग कंपोनेंट होते हैं तो ये भी कंपोनेंट ही, बट इसका पर्पस उस वाले से यानी अदर कंपोनेंट से अलग होते हैं। इसका काम होता है ड्रोन को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल किस प्रकार का कंट्रोलिंग, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि हमको मूवमेंट करवाना है, स्पीड को कम करना है, स्पीड को ज़्यादा करना है, और स्पीड का ही रिफरेंस लेकर के ड्रोन को हम लोग आगे पीछे, लेफ्ट राइट या अपने जगह पे रोटेशन करवा रहे थे। तो वही स्पीड को कंट्रोल करने वाला भी एक कंट्रोलर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कंट्रोलर हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है और ड्रोन में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रोन कंट्रोलर। ड्रोन कंट्रोलर क्या होता है? तो वैसा डिवाइस जो ड्रोन को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ध्यान से सुनना, और ड्रोन को कंट्रोलिंग तो करता है बट इसमें कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं होते हैं। ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कंट्रोलिंग करना होता है तो कंट्रोलिंग करने के लिए कोई ना कोई आपको कमांड भेजना होगा, सिग्नल भेजना होगा, और सिग्नल भेजने के लिए आपको वायर का रिक्वायरमेंट होता है। जनरल पर्पस में एक वायर लगा देते हैं, केबल लगा देते हैं, डाटा लगा देते हैं, डाटा केबल, और मूवी को ट्रांसफर कर लेते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। बट यहाँ पे ड्रोन ऊपर उड़ेगा, कंट्रोलिंग आप नीचे रह के करोगे। तब यहाँ पे वैसे इक्विपमेंट जो कंट्रोलिंग करते हैं वायरलेस, यानी कोई भी वायर के द्वारा नहीं करते हैं, तब इस प्रकार के इक्विपमेंट को हम लोग कौन सा इक्विपमेंट बोलते हैं? ड्रोन कंट्रोलर बोलते हैं। कौन कौन से ड्रोन कंट्रोलर आपको पढ़ने हैं यहाँ पे? तो एक होता है ड्रोन ट्रांसमीटर, दूसरा है ड्रोन रिसीवर, तीसरा है फ्लाइट कंट्रोलर, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड कंट्रोलर, फिर है रेडियो कंट्रोल या ट्रांसमीटर। ये इंपॉर्टेंट जो कंट्रोलर है वो इस यूनिट में पढ़ने हैं और इसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है ड्रोन ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर कहने का मतलब होता है ट्रांसमिट करना। क्या करना? ट्रांसमिट करना। तो वैसे इक्विपमेंट, जैसे अब ड्रोन उड़ रहा है और हमको ये करना है कि उसके स्पीड को कम करना है, तो आप यहाँ से सिग्नल दोगे, तो सिग्नल को जनरेट करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए ना। सिग्नल को कोई इक्विपमेंट सिग्नल को जनरेट करेगा। आप बोलोगे कि हाँ स्पीड कम हो जाए, तो क्या वो स्पीड कम बोल देने से हो जाएगा? आपको वहां पे एक कमांड देना होगा, और उस वो कमांड इस इक्विपमेंट के माध्यम से, मानो ऐसे यहां पे क्या है, ड्रोन है ये, और आप नीचे से क्या कर रहे हो? कंट्रोलिंग कर रहे हो, ठीक बात है। तो अब इसमें स्पीड को क्या करना है? कम करना है।
अब स्पीड कम करने के लिए आप यहाँ पे कोई कमांड दोगे, कोई सिग्नल दोगे, हाँ स्पीड कम करना है, उसके लिए जो भी बटन होंगे वो प्रेस करोगे। तो अब इस बटन को प्रेस करोगे तो यहां से यहां तक के क्या कनेक्शन है, जरा बताओ, कोई कनेक्शन है, वायर कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। तो ये इक्विपमेंट काम करता है कि आपके कमांड को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के फॉर्म में जनरेट करता है, चेंज करता है। किसके फॉर्म में? रेडियो सिग्नल के फॉर्म में क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, और ये रेडियो सिग्नल कहां जाते हैं? इसके पास जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो वैसा इक्विपमेंट जो आपके कमांड को कंट्रोलिंग के लिए एक जगह से या सेंड करता है, कहां? तो ड्रोन के पास सेंड करता है। कहां से? तो जहां से इसका कंट्रोलिंग होता है। तब इस इक्विपमेंट को हम लोग कौन सा बोलते हैं? ट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर। मामला क्लियर हुआ? ट्रांसमीटर क्या है? तो जिसके सहायता से हमने अपने कमांड को रेडियो फॉर्म में, रेडियो सिग्नल में चेंज करके सेंड करते हैं, तब उस इक्विपमेंट को कौन सा इक्विपमेंट बोला जाता है? ड्रोन ट्रांसमीटर बोला जाता है। हो गया क्लियर? दूसरा इक्विपमेंट है ड्रोन रिसीवर। अब आप विचार करो कि आपने यहां से कमांड दे दिया, यहां पे पहुंच भी गया, लेकिन यहां कोई पकड़ने वाला रहे तब ना। आपने यहां से लेटर भेजा, लेटर चला गया, लेटर रिसीव करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बिल्कुल वही बात यहाँ पे है। जब आपने यहाँ से सेंड किया तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट इस सिग्नल को रिसीव करता है, क्या करता है? रिसीव करता है। और जो कमांड आपने दिया था वो कमांड तो चूंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया था, तो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिर से वो सिग्नल में चेंज करेगा। जो कमांड दिया था एक्चुअल कंट्रोलिंग करने के लिए, उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोन रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन रिसीवर। मामला क्लियर हुआ? सुनना ध्यान से। ये ड्रोन है, ये ड्रोन है, ये कंट्रोलर है। अब यहां पे क्या लगे होंगे? ड्रोन ट्रांसमीटर लगे होंगे। तो सबसे पहले ड्रोन ट्रांसमीटर के द्वारा इस इक्विपमेंट में, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट में ड्रोन ट्रांसमीटर लगे होंगे। आप सिग्नल दोगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में जाएगा, यहां पर रिसीव कर लेगा। क्लियर हो गया बात? अब रिसीव करने वाला कौन सा हो जाएगा? ड्रोन रिसीवर हो जाएगा। अब यह ड्रोन रिसीवर इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया है। ध्यान से सुनना, पहले इस रेडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया है। अब यहां पे नेक्स्ट इक्विपमेंट लगे होंगे, वो होंगे फ्लाइट कंट्रोलर। क्या होंगे? फ्लाइट कंट्रोलर। अब ये फ्लाइट कंट्रोलर क्या काम करेगा? बस रिसीवर का काम था रिसीव करके रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देना। अब फ्लाइट कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा कि आपने सिग्नल किस लिए दिया था। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दिया था, या आपने स्पीड को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, या और कोई सिग्नल सेंड किया था। टेम्परेचर का सिग्नल सेंड किया था, वापस आने का, कैमरा का सिग्नल सेंड किया था, किस प्रकार का सिग्नल था, उसको डिसाइड कौन करेगा? तो उसको डिसाइड करने के लिए कौन लगे होते हैं? फ्लाइट कंट्रोलर। तो नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है वो कौन सा इक्विपमेंट है? वो है फ्लाइट कंट्रोलर। मामला क्लियर हुआ? यानी ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का सिग्नल ही, ट्रांसमीटर ही है, कंट्रोलर ही है, कंट्रोलर ही है। जो क्या काम करने का काम करता है? तो जो रिसीवर रिसीव किया है, उस रिसीवर में से वो निचोड़ निकालेगा उसका कि एक्चुअल में इस सिग्नल का मतलब क्या था। जो रेडियो सिग्नल से कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इस रेडियो सिग्नल की जो कन्वर्जन निकला है, रिजल्टेंट निकला है, इसको किसको देना है? किस वाले रोटर को देना है, किस वाले कंपोनेंट को देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कौन? फ्लाइट कंट्रोलर। मामला क्लियर हुआ? और ये है फ्लाइट कंट्रोलर। ये सारे चिप के बने हुए हैं, इंटीग्रेटेड चिप के, आईसी चिप के बने हुए हैं। इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ठीक है, और यही अगले 2 यूनिट में आपको पढ़ना है कि इसमें प्रोग्रामिंग क्या किया हो रहता है, कैसे किया हो रहता है। चलो, तो फ्लाइट कंट्रोलर क्या है? तो फ्लाइट कंट्रोलर भी एक प्रकार का इक्विपमेंट है जो रिसीव्ड सिग्नल को डिटरमाइन करता है, उसका व्याख्या करता है कि किसको देना है और किसको कंट्रोल करना है। क्लियर हो गया? तब इस प्रकार के सिग्नल को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर को क्या बोलते हैं? फ्लाइट कंट्रोलर बोलते हैं। मामला क्लियर हो गया होगा?
अब फ्लाइट कंट्रोलर में कौन कौन से आ जाते हैं, सुनना ध्यान से। फ्लाइट कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट कंट्रोलर सिर्फ यहां से जो सिग्नल दे रहे हैं उसको ही नहीं देखता है, वो उसमें और भी बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। हमने आपको पहले बताया था, स्पीड के लिए सेंसर लगा होता है, एक्सेलरेशन के लिए सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर के लिए सेंसर लगा होता है। उन सबको भी ध्यान में कौन रखता है, ये फ्लाइट कंट्रोलर ध्यान में रखता है। अगर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ गया है तो वो टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ गया है तो या तो टेम्परेचर को कम करने के कोई तरीका होंगे उसको यूज करेगा, नहीं तो उसको वापस ले आएगा। ठीक बात। अगर हमको कोई डिसाइड करना है आगे जाना है और आगे जाने का रास्ता नहीं है तो उसको भी डिटेक्ट कौन करेगा, फ्लाइट कंट्रोलर नहीं करेगा। यानी फ्लाइट कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ से सिग्नल दिया जाता है उसको नहीं डिटेक्ट करता है, बल्कि अपने सराउंडिंग्स वाले सेंसर लगे होते हैं, सराउंडिंग्स को जो डिटेक्ट करता है उस सेंसर पे भी वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसीलिए फ्लाइट कंट्रोलर को क्या बोला जाता है, ड्रोन का दिमाग बोला जाता है, ड्रोन्स ब्रेन, या इसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट काम था फ्लाइट कंट्रोलर का। मामला क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो है वो है, हाँ ये कंपोनेंट है जिसको सराउंडिंग वाले जो इक्विपमेंट लगे होते हैं सेंसर, वो है यानी फ्लाइट कंट्रोलर एक्सेलरोमीटर को भी सेंस करता है और उसके बाद मैग्नेटोमीटर को भी सेंस करता है, जायरोस्कोप को भी सेंस करता है। ये चीज़ें क्या होते हैं ऑलरेडी हमने पहले भी बता दिया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ESE, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चूंकि हमने बताया कि ड्रोन का अगर मोशन करवाना है तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन होते हैं, रोटर का रोटेट करना, और रोटर के रोटेट करने की वजह से ही सारे के सारे मूवमेंट होते हैं। तो रोटर का कंट्रोलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चूंकि बिना कंट्रोलिंग किए बिना स्पीड को कंट्रोल किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसका मतलब कि स्पीड कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, जो कंट्रोलर लगे होते हैं, उस कंट्रोलर का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ये बाहर से आपको इस प्रकार का दिखेगा, इसके इनसाइड वाला जो दिख रहा है वो इस प्रकार से होते हैं। इसके इनसाइड किसके बने हैं, तो चिप के बने हुए हैं, IC चिप के, इसमें सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर एक प्रकार का कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है जो स्पीड के कम ज्यादा, पहली बात कम करना है ज्यादा करना है, पहली बात। दूसरा, कौन से रोटर की स्पीड को कम ज्यादा करना है यह भी डिसाइड करता है। मामला क्लियर हुआ। 4 क्वाडकॉप्टर हमने बताया था, क्वाडकॉप्टर 4 रोटर लगे हुए हैं, तो स्पीड को तो कंट्रोल करना है ही, लेकिन कौन वाले को स्पीड को कंट्रोल करना है यह भी डिसाइड यही करता है। ठीक है, अब इसको सिग्नल देने के लिए जो यहां पे लगे होते हैं, हम आ रहे हैं उस पे भी। तो ESC क्या होता है समझ में आया होगा। वैसे कंट्रोलर जो स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है, किस स्पीड को, किस रोटर को कितना स्पीड पे चलाना है, कितना कम चलाना है, यह डिसाइड करता है। अब ध्यान से सुनना, चलाने के लिए उसको क्या बोलना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू कम ज़्यादा करना है और यही कम ज़्यादा करने का काम करता है ये। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि मोटर को वर्टिकल, ड्रोन को वर्टिकल मोशन करवाना होता है, लेफ्ट साइड मोशन करवाना होता है, राइट साइड मोशन करवाना होता है, अपने जगह पे रोटेट करवाना होता है। उन सभी का नाम है, और ये सारे के सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, इसी ESC के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। यानी हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया कि अगर मोटर ड्रोन को आगे बढ़ाना है तो उसके आगे दोनों वाले रोटर के स्पीड को कम करेंगे और पीछे वाले को बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएगा, तो ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर उसको मिलने वाला एनर्जी को कम कर देगा और एक को ज़्यादा कर देगा, तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा, ये करेगा। अब सबका नाम क्या क्या है ध्यान से एक बार सुन लो। पहला है थ्रोटल, कहने का मतलब कि जब
जब ड्रोन को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, हाइट बढ़ाना है, ऊपर एल्टीट्यूड पर ले जाना है या कम करना है, तब इस प्रकार के मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं, थ्रोटल मोशन बोलते हैं। और हमने पिछले केस में ही आपको बताया था, पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब ऊपर या नीचे रोटेट करता है तो अगर क्वाडकॉप्टर है, 4 रोटर वाले ड्रोन है, तो चारों का स्पीड क्या होता है, समान होता है। ठीक बात, ठीक बात, यही चीज लिखा हुआ है थ्रोटल में। दूसरा कौन सा है, रोल। अब रोल कहने का मतलब होता है कि आप ड्रोन को लेफ्ट साइड या राइट साइड मूवमेंट करवा रहे हैं, समझना बात को, ड्रोन को लेफ्ट साइड या राइट साइड मूवमेंट करवा रहे हैं, तब उस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग रोल बोलते हैं। जब ड्रोन को आगे पीछे मूवमेंट करवा रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करवा रहे हैं, तब उसको बोलते हैं पिच। और लास्ट है या। इसका मतलब होता है कि ड्रोन को अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, तब इस मूवमेंट का नाम होता है या। ठीक है, अब इन सब मूवमेंट के लिए हमने बताया था कि क्या करना पड़ेगा। अगर क्वाडकॉप्टर है तो रोटर, कौन से रोटर के स्पीड को कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे ESC पढ़ रहे हैं, तो ESC के द्वारा कैसे कैसे कंट्रोलिंग किया जाता है वो हम एक बार दोबारा देख लेंगे। ये है क्वाडकॉप्टर, देखना ध्यान से। यान का हमने बताया कि ये क्या करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, अपने एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, तब इसको या बोलेंगे। फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड करना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना है, तो उसको रोल बोलेंगे। जब इसको लेफ्ट और साइड करना है, लेफ्ट और राइट करना है, तो इसको पिच बोलेंगे। और ऊपर और नीचे मूवमेंट करवाना होता है, तब इसको थ्रोटल बोलते हैं, जो कि हमने बताया अभी। चलिए देखिए, ये है वो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट जिसके सहायता से आप नीचे रह करके ड्रोन को ऊपर उड़ाते हो। तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जॉयस्टिक कंट्रोलर। आप नीचे रह करके, इसी में वो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कौन सा, ड्रोन कंट्रोलर का ट्रांसमीटर इसी में लगा हुआ है। जब आप इस की को या स्विच को प्रेस करोगे, तो ड्रोन ट्रांसमीटर के सहायता से क्या जनरेट होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब इसमें सारा दिया हुआ है, देखो, अगर पिच कंट्रोल करना है तो अप करना है, पिच कंट्रोल करना है तो डाउन करना है। देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये बटन जो लगे हुए हैं, इसको रोल कंट्रोल करना है, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, राइट करना है तो राइट, या कंट्रोल करना है, थ्रोट कंट्रोल करना है, सारा का सारा इसमें जॉयस्टिक में लगे होते हैं। अब इसके सहायता से अगर आपके पास ड्रोन है तो आसानी से कंट्रोल आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए देखिए, अब कैसे कैसे स्पीड कंट्रोल होता है वो ध्यान से देख लो जरा। हमने आपको पिछले केस में भी बताया था, देखो, थ्रोटल कंट्रोल कहने का मतलब होता है कि ड्रोन को या तो आपको ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। उस केस में चारों के चारों ड्रोन का स्पीड, चारों रोटर का स्पीड क्या होता है, बराबर होता है। देख लो, नॉर्मल स्पीड, हाई स्पीड। अगर आपको नीचे करना है तो स्पीड को नॉर्मल कर देंगे या कम कर देंगे, तो ड्रोन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ड्रोन को ऊपर ले जाना है तो स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ड्रोन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। अब कलर से समझना कि चारों का कलर समान है तो चारों का स्पीड क्या होंगे, समान होंगे। मामला क्लियर, इक्वल होगा। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे मूवमेंट करने के लिए चारों कॉप्टर का, चारों रोटर का स्पीड क्या होगा, समान होगा। दूसरा है पिच कंट्रोल। पिच कंट्रोल में आप ध्यान से देखो तो इस कहने का मतलब होता है लेफ्ट या राइट या फॉरवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों सेम ही है। तो देखो, साइड वाले, अगर आपको फॉरवर्ड मूव करवाना है, जिस साइड में इधर मूव करवाना है, तो इधर वाले को स्पीड को क्या कर देंगे, जिधर मूव करवाना है, ध्यान से समझना, हमको अगर ऊपर मूव करवाना है, ऊपर मूव करवाना है, तो इस साइड वाले स्पीड को क्या कर देंगे, इस साइड वाले स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या इसके अपोजिट साइड वाले स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखो, हमको फॉरवर्ड मूव करवाना है, तो फॉरवर्ड मूव कहने का मतलब क्या हुआ, उधर मूव करवाना है, तो उधर मूव करवाना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले स्पीड को क्या कर दिया है, हमने बढ़ा दिया है।
ठीक है। जस्ट यहाँ पे भी देखो, हमको बैकवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड मूव करना है, इधर मूव करना है, तो इस वाले स्पीड को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये वाला बढ़ा दिया, इसका मतलब ये वाला का स्पीड क्या हो गया है, कम गया है। ठीक बात है, पिच कंट्रोल हो गया। रोल कंट्रोल कहने का मतलब बेंड आगे पीछे दोनों सेम ही है। पिच कंट्रोल या रोल कंट्रोल बात बराबर है, ठीक है। पिच कंट्रोल और रोल कंट्रोल लगभग दोनों सेम ही है, क्योंकि लेफ्ट साइड इसमें लेफ्ट और राइट या फॉरवर्ड और बैकवर्ड बात बराबर तो है। कैसे है, तो हम लोग किसी चीज का आगे होता है और पीछे होता है, जब दोनों सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। कहने का मतलब दीवार किसी घर का एक अगला भाग होता है और एक पिछला भाग होता है। आगे ना अच्छा डिजाइन बनाया होता है और पीछे डिजाइन नहीं होता है, तब वो बोलते हैं कि ये फ्रंट वाला है और ये बैक वाला है। लेकिन दोनों तरफ समान हो तो बैक और फ्रंट होगा क्या, ड्रोन में सेम काम है। तो साइड वाला देखो या लेफ्ट साइड वाला देखो या फॉरवर्ड बैकवर्ड देखो या साइड वाला देखो, दोनों तो सेम ही होते हैं, इसलिए ये दोनों सेम ही हैं, बस समझने के लिए यहाँ पे है। और तीसरा कंट्रोल है या कंट्रोल। हमने आपको बताया कि अगर अपने एक्सिस पे रोटेट करवाना है, एक्सिस पे रोटेट करवाना है तो डायगोनली स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। देखो डायगोनली स्पीड को क्या करना है, कम ज़्यादा करना है, और इस प्रकार से हम ड्रोन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये था कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, कौन सा, ड्रोन का। इसके बाद आता है रेडियो सिग्नल, कि रेडियो सिग्नल होते क्या है, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल सुनना, रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो हमने अभी अभी बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ही वो सिग्नल का काम करता है, वायरलेस सिग्नल का काम करता है, जिसको ट्रांसमिट होने के लिए कोई वायर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसीलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होता है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, तो रेंज जो होता है 800 से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज। ध्यान से सुनना, जनरली जो यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द ड्रोन है वो 800 से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला क्या करता है, यूज करता है। ये है। अब जनरली क्या होते हैं, अब जो नए वाले ड्रोन आते हैं उसमें ना वाईफाई लगा होता है। क्या होता है, वाईफाई के सहारे से आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, और ऐप के सहारे से जो यहाँ पे जॉय स्टिक लगा हुआ था, देखो ये जॉय स्टिक है, इस जॉय स्टिक का काम ना अब ना मोबाइल करता है। कौन करता है, मोबाइल। मोबाइल में आप ऐप इंस्टॉल करते हो और वो ऐप के सहायता से ही क्या जनरेट किया जाता है, रेडियो सिग्नल जनरेट किया जाता है। देखो यहाँ से रेडियो सिग्नल जनरेट करते थे इसके सहायता से, लेकिन मोबाइल से ही क्या किया जाता है, रेडियो सिग्नल जनरेट किया जाता है। और रेडियो सिग्नल जब मोबाइल से सेंड किया जाता है तब यहाँ पे वाईफाई काम करता है। क्या काम करता है, वाईफाई। यहाँ से भी सेम काम ही होता है, बट जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोलेगा यहाँ तो 800 है, ये ना मेगा हर्ट्ज में है और ये गीगा हर्ट्ज में है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा होने की वजह से स्मूथली कंट्रोल इसमें किया जाता है। और ये था आपका कंट्रोलिंग ऑफ ड्रोन। थर्ड यूनिट भी आपका क्या हो गया, थर्ड यूनिट भी हो गया समाप्त। क्लियर हो गया। अब ड्रोन जो आपका यूनिट है, इस यूनिट में मोस्टली जो 3 यूनिट है, यही 3 यूनिट पढ़ने हैं। बाकी जो 2 बाद यूनिट हैं वो अभी जो आपने कंपोनेंट पढ़ा, अभी जो कंपोनेंट पढ़ा जैसे ये, तो इसमें कंप्यूटर का क्या सेक्शन है, कंप्यूटर को कौन सा पार्ट है, कैसे प्रोग्रामिंग ऑपरेट किया जाएगा, ये सारे पार्ट आपको पढ़ने हैं। किसमें, 2 लास्ट यूनिट बचे हुए उसमें। तो उसका आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अब लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त, क्लासेस होते हैं समाप्त। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, और देखते रहिए।